हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडस टावर्स के बारे में। आप सभी को पता है इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं अपनी हर वीडियो में लेके आता हूं। और हमने कल ही के बाद वीडियो में बात की थी HFCL के बारे में। अगर आपने नहीं देखे तो बिल्कुल देखिएगा। और उसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बड़े ही अमेजिंग टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से हमने ल्यूपिन के बारे में बात की थी और हमने बायोकॉन के बारे में बात की थी। बायोकॉन भी अच्छा चल रहा है, अपने बुल रैली में इंटैक्ट है। और औरोबिंदो फार्मा, जितनी फार्मा स्टॉक्स हैं, मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे डिफेंसिव स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिएगा। ल्यूपिन में मैंने भी इन्वेस्ट किया है 1400 रुपये के आसपास। और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं, बैंकिंग स्टॉक्स भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। चाहे वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर PNB हो या कोई भी स्टॉक हो, अभी थोड़े से रुक रहे हैं बट आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है उन सारे ही स्टॉक्स में। इसके अलावा HAL मैंने बताया था, और HAL में बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्शन है और 3000 को क्रॉस कर गया है। और इसी तरह से HDFC AMC जो मैंने 3300 का टारगेट बताया था, 3300 का टारगेट अचीव हो गया है। अगर आपने मेरे चैनल से आप पुराने जुड़े हुए हैं तो आप सब जानते हैं कि इस ये जो आइडियाज़ हमने कंसिस्टेंटली अपना टारगेट्स को ऊपर किया है, अगर जहाँ पर भी वो लेवल्स देखने को मिले हैं। और आपको इसी तरह के आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यही एक तरीका है जिससे आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपसे नहीं बोलता हूँ कि आप कोई ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को, या कुछ चीज़ मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़। और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ भी सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हमेशा उन क्वेश्चंस का जवाब भी देता हूँ। अपनी राय मैं ज़रूर बताता हूँ कि मेरी राय में क्या लग रहा है चार्ट्स पर। रेस्ट आई थिंक मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ बाय सेल या होल्ड। जो भी आपको अगर रणनीति लेनी है आगे किसी भी स्टॉक में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडस टावर्स के साथ। इंडस टावर्स में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो इंडस टावर्स में बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्शन आ रहा है। और एक जो ये बॉक्स बना हुआ था, और ये बॉक्स जो था काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था इसी रेंज में। वो रेंज क्या थी, 165 से लेके 200 के बीच में। तो ये जो रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट आया है और ये रेंज चली आ रही है 2023 सितंबर से लेके अभी तक। तो अगर आप देखते हैं तो ये रेंज का ब्रेकआउट आया, और रेंज के ब्रेकआउट के बाद अभी 200 के बाद अभी जो जाने का दमखम रखता है 235 रुपये का इस रेंज का ब्रेकआउट है, और उसका टारगेट है 235 रुपये। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसमें रुकेगा, क्योंकि जिस तरह की रेंज इसने तोड़ी है, अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। हम बाकी टाइम फ्रेम्स पर भी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो डेली के चार्ट पर आप सभी देख सकते हैं कि डेली के चार्ट पर जो लेवल है, वो जो स्टॉप लॉस है वो है 200 202, और जो टारगेट है वो 235। तो ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 222 पे चल रहा है ऑलरेडी। अगर 22 रुपये खोने को हैं तो 13 ही रुपये पाने को क्यों है। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं। RSI देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 74 का RSI है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको वीकली के चार्ट पर एक बार कन्वर्ट करते हैं तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि एक जो ये लेवल है 211 रुपये, 211 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आप मीडियम टर्म के टारगेट देखते हैं तो 211 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 211 का स्टॉप लॉस रखे। एक छोटा सा पड़ाव है 230 का। अगर ये 230 का पड़ाव क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी 250 तक। तो 250 की रैली बड़ी इजीली आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो 211 का लेवल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आज ने इस हफ्ते में जो काटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। आप देखेंगे तो कितने टाइम बाद इस 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है। ये काटा था इसने 2022 जनवरी में। तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसने इस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को रिज्यूम किया है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चाल नहीं आई है, और अभी भी इसमें बहुत अच्छे ट्रैक्शंस बने हुए हैं और पैटर्न्स अच्छे बने हुए हैं। वीकली के चार्ट पर अगर RSI देखते हैं तो वो भी आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। 67 का RSI है वीकली के चार्ट पर। तो दोनों ही पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा है, क्योंकि 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काटा है इस वीक में, और इसका RSI का नंबर भी बहुत बढ़िया है। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर क्या टारगेट्स और क्या सपोर्ट दिखते हैं। तो मंथली के चार्ट पर भी एक लेवल है 212, तो विच मीन्स 211 212 211 जो है वो है वीकली के चार्ट पर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी तरह से अगर आप देखते हैं 212, तो वो है 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 210। तो 210 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए मेरे को, जहाँ तक लगता है इंडस टावर। और वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसको कहाँ तक ले जा सकती है, 245 के आसपास। 245 क्या है,
तो 245 इसका है 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लास्ट एक हर्डल है जहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इसको 290 और 290 अगर निकलता है तो 300-320 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो 300-320 तक की रैली देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको 245 और 250 का एक पड़ाव पार करना है। अगर वो पार कर गया तो फिर आपको ईजिली 300-320 की रैली इसमें आराम से देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। RSI नंबर देखते हैं तो RSI भी 56 का RSI है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पर। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और इंडस टावर में स्पेसिफिकली मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।